उनको गैस का चूल्हा पहुंचाना, मुफ्त में पहुंचाना, ये बीड़ा उठाया है। और यहां लाखों की तादाद में लोगों को गैस के चूल्हे पहुंचाए जा रहे हैं। आज भी अनेक घर ऐसे हैं कि जिसमें बिजली नहीं है, 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। त्रिपुरा जैसा राज्य 20 साल से राज कर रहे हैं, 26 गांव ऐसे निकले कि जहां पर बिजली का खंभा भी नहीं था। 18वीं शताब्दी में लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। त्रिपुरा में हर परिवार के पास कितना ही गरीब क्यों न हो, उसका अपना घर होना चाहिए, उसकी अपनी छत होनी चाहिए। ये घर बनाने का हमने बीड़ा उठाया है। भाइयों बहनों, इनको हमने मकान बनाने के लिए पैसे दिए, इसका भी वो उपयोग नहीं कर पाए। गरीबों के लिए घर नहीं बना पाए, पैसे पड़े रहे हैं। भाइयों बहनों, हम गरीबों को घर, गरीबों के घरों में बिजली, हम विकास की सारी आवश्यकताएं जो सामान्य मानवीय की होती है, उसको पूरा करने के लिए संकल्प हो। अभी हम एक योजना लाए हैं, भारत सरकार आयुष्मान भारत। अब लोग उसको आयुष्मान भारत तो नहीं कह रहे, मोदी केयर कह रहे हैं। हमने एक ऐसी इंश्योरेंस व्यवस्था लाने का निर्णय किया है कि गरीब से गरीब परिवार, अगर उसके घर में कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया और बहुत बड़ा भारी खर्चा हो गया, एक गरीब आदमी कहां से स्वस्थ हो जाती है। और मुझे विश्वास है 3 मार्च को इस समय पूरा त्रिपुरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आनंद उत्सव में पुलकित होगा, क्योंकि इस देश में से ये आखिरी झंडा समाप्त होने वाला। भाइयों बहनों, आपसे मेरा आग्रह है, भारी मतदान करें, सुबह से करें, उनको मौका मत
के मुद्दों को उठाता था, सरकार की पोल खोलता था, और इसलिए ये कांग्रेस सरकार को पत्रकारों को बहुत बेहाल बनाती है। भाई बहनों, बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद जिन लोगों के राजनीतिक हत्या हुई है और जिन पत्रकारों की हत्या हुई है, हम उन सब के लिए जांच तुरंत दिखाएंगे और गिरफ्तारों को सजा दिलाएंगे। पत्रकार के नाम हो सकता है, हमारे नाम बना कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जहां पत्रकार हो सकता है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, हर किसी को মামুটিয়া থেকে আগত জিন সরকার, আপনি যেখানেই থাকুন